वृक्ष इस बात का प्रतीक है कि श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रेम केवल मुझसे करते हैं और मैं उनके जीवन में बहुत विशेष स्थान रखती हूँ। आप अवश्य रखते हैं सत्यभामा। अब तो श्री कृष्ण ने भी कह दिया है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूँ। कृष्ण, जो सत्यभामा की चिंता हो रही है और तुम हो कि यहाँ उसके साथ लीला कर रहे हो। राधे, सत्य तो यही है ना कि मैं जब जिसके साथ होता हूँ वही व्यक्ति मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब देखो, अब मैं इस खरगोश के साथ हूँ तो अभी यही मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे ही जब मैं सत्यभामा के साथ होता हूँ तो मैं पूर्ण रूप से उसका हूँ। उस प्रकार से वो मेरे लिए विशेष हो जाती है। हाँ, किंतु वो तो उसका अभिप्राय कुछ और ही लगा रही है ना। अब अभिप्राय जो चाहे कोई लगा दे, क्या इससे सत्य बदलता है? यही तो सत्यभामा की यात्रा है, इस सत्य को समझने की। समय आने पर वो समझ जाएगी राधा। हाँ, और समझना भी चाहिए। कृष्ण, किंतु मोर के आतंक का क्या? उसने तो सभी गोपियों को बंदी बना रखा है, उन्हें नहीं बचाओगे? वो क्षण भी अत्यंत समीप है। प्रतीक्षा है तो एक घोर महापाप की जो मोर का अंत कर देगा। अर्थात जब किसी कन्या का अपमान होता है, जब उसका सम्मान आहत होता है, तब होता है महापाप। और जब 16,100 कन्याओं का अपमान एक साथ हो, तब होगा घोर महापाप। 16,100 कन्याओं का मान आहत होगा। हाँ राधा, 16,100 कन्या, यही होगा वो घोर महापाप जो मोर का अंत कर देगा। ये संसार देखेगा कन्या के सम्मान को आहत करना, अर्थात स्वयं की चिता जलाना। कैसे ये कर्म करके व्यक्ति स्वयं ही अपने कर्मों की अग्नि में जलकर भस्म होगा। किंतु तुम ये सब कैसे जानते हो? क्योंकि 16,100 कन्याओं का अपहरण करके पहले ही उसने महापाप किया है, और अब वो महापाप करने जा रहा है। सारे देवलोक को घेर लो, यहाँ के एक एक वन, एक एक स्थान को खोजो, प्रत्येक अप्सराओं और देवियों को उठा लो और ले चलो पाताल लोक। जो प्रेम से आए उसे बांध कर ले चलो, जो ना आए उसे केशों से घसीट कर ले चलो। जाओ! आक्रमण हुआ है, देवो, युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। हम मूर का सामना नहीं कर पाएंगे, निकलिए यहां से। रक्षा कीजिए नारायण, रक्षा कीजिए नारायण। कोई नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा करने। यदि अपना जीवन चाहती हो तो चुपचाप हमारी दासियां बन जाओ। सारे देवलोक की नारियां अब मेरे बंधन में हैं।
शीघ्र ही इस संसार की प्रत्येक नारी मेरे चरणों में होगी। कान्हा, क्या अब भी समय नहीं आया है? उस मूर ने स्वर्ग की सारी नारियों के मान का हनन कर उन्हें बंदी बना लिया है। क्रूरता के साथ उन्हें खींचकर पाताल लोक ले गया है वो कान्हा। देखो कान्हा, देखो उन सारी नारियों के साथ कितनी क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है। कान्हा देखो। कान्हा, इन नारियों की संख्या इतनी अधिक है कि गिनी तक नहीं जा सकती है। गिनी जा सकती है, तब से मैं वही तो गिन रहा हूं ताकि ये संख्या पूर्ण हो, मूर का पाप पूर्ण हो, उसका समय पूर्ण हो। अब संख्या पूर्ण हो चुकी है था 16,100 स्त्रियां। छोड़ दो हमें, नारायण रक्षा कीजिए हमारी। अब मूर को अपने प्रत्येक पाप का उत्तर देना होगा। अब होगा मूर का अंत। कृष्ण, यदि तुम मूर के साथ युद्ध करने जा रहे हो तो फिर सेना के साथ जाओ, क्योंकि उनके साथ भी असुरों की सेना है। कदापि नहीं नानश। मूर के साथ इस युद्ध में कोई भी सैनिक अपने प्राण नहीं गंवाएगा। उसकी शक्ति अनंत है और इस युद्ध के लिए सेना की नहीं, केवल बुद्धि और बल की आवश्यकता है। मैं अकेला ही जाऊंगा। किंतु कृष्ण, नानश, कान्हा पर विश्वास रखिए। यदि वो कह रहा है कि वो अकेला ही जाएगा, अर्थात वो परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए ऐसा कह रहा है। और हमें ये समझ जाना चाहिए नानाश्री कि भयभीत होने की आवश्यकता कान्हा को नहीं, अभी तो उसके शत्रुओं को है। आप निश्चिंत रहिए। कृष्ण, यदि ऐसी बात है तो फिर ठीक है कृष्ण, जाओ और उस मूर नामक कालिमा को सदैव के लिए नष्ट कर दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जाओ पौत्र, विजयी भव। इतनी सुंदरता एक साथ, आनंद आ गया मूर, आनंद। तेरा अनेक सहस्र वर्षों का तप अब सार्थक होने वाला। अप्सराएं, देवियां, स्त्रियां, गंधर्वियां सब मेरी दासी बन चुकी है। निसंदेह अब मैं आपको त्रिलोकपति बनाने वाला हूं। इस संसार में कोई लोक नहीं रहेगा, केवल असुर लोक रहेगा। इस संसार के सारे रत्न हमारे होंगे। इस संसार की सारी कन्याएं हमारी होंगी, हमारी होंगी।